लोमशजी कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीचि को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीचि के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीचि के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांसरहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और शिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौटकर आई और वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहें। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पिप्पलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिप्पलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घकाल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सबके पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्य वृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैरभाव बहुत बढ़ा हुआ था। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर 36 अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुचि नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुचि का एक रोम भी न टूट सका। तब इंद्र ने नमुचि पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुचि के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमुचि ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लभ्य शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी दैवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुचि क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटुवचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमुचि को मार गिराया। इस प्रकार नमुचि के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे।
इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप आया। वृत्रासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वृत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। आथ वे भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे। आथ उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधिपूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंगरूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित हो। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक है। आठ विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभकारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर भी स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव न हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्प आदि षोडश उपचारों से लिंगरूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जलहरी का जल न उल्लांघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 बार ही नमस्कार भी करने चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधिपूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्रक, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, जटाजूटधारी, सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी तथा आकाशरूप केश वाले श्री व्योमकेश को नमस्कार है। जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषभध्वज हैं, उमा के साथ विराजमान होने से सोम हैं, चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ हैं, उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेजस्वरूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपोमय, भव्य, कल्याण रूप, शिवश्रेष्ठ, विष्णु रूप, व्यालप्रिय, सर्पों को प्रिय मानने वाले व्याल, सर्पस्वरूप तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, व्याघ्र, विशेष रूप से सूंघने वाले, पशुपति, जीवों के पालक, त्रिपुरनाशक, सिंह स्वरूप, शार्दूल रूप और यज्ञमय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप, मत्स्यों के स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्ठी हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धिवृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है।
जो कपोत ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं, विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ शिष्ट साधु पुरुष तथा सर्वात्मा हैं, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको नमस्कार है। जो दीर्घरूप दीर्घार्थ स्वरूप तथा अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति है तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जोगजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है, जो नील लोहित और शुक्ल रूप हैं तथा चंडमुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय है, जो द्युतिमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान हैं, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है। जो अर्थ धन अर्थरूप काम तथा परमार्थ मोक्षरूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक विश्वरूप विश्वनाथ शंकर काल तथा कालाव्यव रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो श्मशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम हैं, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी अथवा दुर्गा रूपा पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो लिंग रूप लिंग कारण तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत ब्रह्मरूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। हे श्री त्र्यंबक, हे नीलकंठ, हे शर्व, हे गौरीप्ते, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। प्रदोष व्रत करने वाले को महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। महामते इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष व्रत की विधि बतलाई है। महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो, तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के द्वीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौरवर्ण कमलनयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभो, संसार में जो विषी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिराजनंदिनी उमा ने कहा, अरे दुरात्मन, रे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है। आठ इस कर्म का फल तू शीघ्र ही देखेगा। जो समतायुक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। दो तू देवता और अद्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाए देती हूँ। पार्वती देवी के इस प्रकार शाप देने पर राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ सहसा स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वही इस समय आसुरी योनि में आकर वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्रासुर अजेय बतलाया जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्रासुर का वध करो। गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, भगवन,
इस समय मुझे इस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए। बृहस्पति जी ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रत की सिद्धि के लिए ग्राह्य है। आज वह तिथि स्वतः प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए। उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए। उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हों। उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बतलाता हूं, सुनो। दुग्ध से स्नान कराने का मंत्र। गोक्षीर धाम देवेश गोक्षीरेण मया कृतम। स्नपन देव देवेश गृहाण परमेश्वर, गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश। देव देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करें। दधि स्नान मंत्र। दधना चैव महादेव स्नपन कार्यते मया। गृहाण च मया दत्त सुप्रसन्नो भवाद्य वै। महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूं। मेरे द्वारा समर्पित यह दधि स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हो। घृत स्नान मंत्र। सर्पिषा च मया देव स्नपन क्रियते धुना। गृहाण श्रद्धया दत्तन तव प्रीत्यर्थमेव च। देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूं। मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक समर्पित यह घृत स्नान आप अंगीकार करें। मधु स्नान मंत्र। इदम मधु मया दत्तन तव तुष्ट्यर्थमेव च। गृहाण त्वं हि देवेश मम शांति प्रदो भव। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ यह मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। शर्करा स्नान मंत्र। सित्या देव देवेश स्नपन क्रियते मया। गृहाण श्रद्धया दत्ता सुप्रसन्नो भव प्रभो। देव देवेश्वर, मैं मिश्री या शर्करा से आपको स्नान करा रहा हूं। प्रभो, श्रद्धापूर्वक दी हुई इस मिश्री या शर्करा को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हो। इस प्रकार पंचामृत द्वारा भगवान वृषभध्वज को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ्य पात्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र। अचयोसि त्वमुमाकांत त्वर्येणाने वै प्रभो। गृहाण त्वं मया दत्तम प्रसन्नो भव शंकर। उमावल्लभ, प्रभो, आप इस अर्घ्य द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। पाद्य मंत्र। मया दत्तं तु ते पाद्यं पुष्पगंध समन्वितम। गृहाण देव देवेश प्रसन्नो वरदो भव। देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्पयुक्त यह पाद्य पाप पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। आसन समर्पण मंत्र। विष्टरण विष्ट्रेणैव मया दत्तं च वै प्रभो। शांत्यर्थं तव देवेश वरदो भव में सदा। प्रभो, मैंने आपके संतोष के कुछ कुश निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने रहें। आचमन मंत्र। आचमन मया दत्तं तव विश्वेश्वर प्रभो। गृहाण परमेशान तुष्टो भव ममाद्य वै प्रभो। विश्वेश्वर, मैंने आपको यह आचमनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो। यज्ञोपवीत मंत्र। ब्रह्म ग्रंथ स्मायुक्तं ब्रह्म कर्म प्रवर्तकम। यज्ञोपवीतं सौवर्ण मया दत्तं तव प्रभो प्रभो। यह सुवर्ण रंग का पीत यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। यह ब्रह्म ग्रंथ से युक्त है तथा ब्रह्म कर्म, वैदिक यज्ञ आदि तथा भगवत प्रीत्यर्थ कर्म में लगाने वाला है।
वस्त्र मंत्र। एतद् वासो मया दत्तं सोत्तरीय सुशोभन गृहाण त्वा महादेव ममायुष्य प्रदो भव। महादेव जी, मैंने यह चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है, आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। चंदन मंत्र। सुगंध चंदन देव मया दत्तं तु ते प्रभो भक्त्या परमया शंभो सुगंधं कुरु मा भव। देव शंभो, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। धूप मंत्र। धूपं विशिष्टं परम सर्वोषधि विजृंभितम् गृहाण परमेशान मम शांत्यर्थमेव च। परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। दीप मंत्र। दीपं हि परम शंभो घृत प्रज्वलितम् मया दत्तं गृहाण देवेश मम ज्ञान प्रदो भव। शंभो, मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती मंत्र। दीपावली मया दत्तां गृहाण परमेश्वर आरार्तिक प्रदाने मम तेजः प्रदो भव परमेश्वर। मेरी दी हुई यह दीपमाला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। इसी प्रकार फल, दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियां क्रमशः चढ़ाकर विधिज्ञ पुरुष भगवान शिव की पूजा करे तथा रात्रि में यत्न पूर्वक जागरण करे। अपने घर में या देवालय में चंदोवा तनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनावे। उसने गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करे। इंद्र प्रदोष व्रत के उद्यापन की यही विधि है। विधिज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इसी प्रकार से सब कुछ करे। गुरु बृहस्पति जी ने जो कुछ बताया उसके अनुसार इंद्र ने सब विधि का पालन किया। नमुचि के मारे जाने पर सब देवता हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्रासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोपन ने अग्नि के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु के साथ धूम और नैऋत्य के साथ अतिकोपन लड़ने लगा। कुबेर के साथ कूष्मांड तथा ईश के साथ दुहसा भिड़ गया। इनके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पट्टिश, खड्ग, शक्ति, तोमर, मुदगर, रिष्टि, भिंदिपाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किया। उसी प्रकार देवता भी दधीचि की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः पराजय को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देख वृत्रासुर ने समझाया, वीरों, युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहां कहीं भी संभव हो संग्राम में मृत्यु की अभिलाषा करते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भागते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापात की मनुष्य भी यदि गौ, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करें तथा वे शस्त्रों के आघात से घायल हो जाएं अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दें तो उन्हें निश्चय ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। आथ तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्र के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध आरंभ किया जो संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर था।
इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देख वृत्रासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भी भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्रासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वह नाचने तथा गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्र वृत्रासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सब देवता चिंतामग्न हो ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्रासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं, वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, मदार, भटकटिया, धतूर, शतपत्र, अमलतास, उन्नाग, संदेसरा, मौलसिरी, नागकेसर, नीलकमल, कदम्ब, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम्भ, लाल कमल ये पुष्प विशेषतः सायंकाल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदिकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई करता है तो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राजस्व भाव का आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा, जिसका की निषेध किया गया है, की है। इसीलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया और यही कारण है कि आज वृत्रासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कथनानुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ किया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सब देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषिमुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुंदुभियां बस उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक ही साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहां संकट मुक्त हुए थे, वहां शची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्न पूर्वक उनके लिए पुण्याहवाचन किया। विप्रवृ, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगलोत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरि के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्महत्या है, जहां वृत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वह पुण्य भूमि बताई गई है। वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्महत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया है। उस मल भूमि में ही वृत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है।
इस प्रकार वृत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए।